डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के तीसरे क्वेश्चन का दूसरा एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल है x इक्वल टू ई टू द पावर साइन 3t, y इक्वल टू ई टू द पावर कॉस 3t, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप दिया हुआ जो कुछ भी है वो लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू ई टू द पावर साइन 3t। अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है इसमें हमें dy बाई डी एक्स को y log x अपॉन x log y प्रूव करना है, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर log x और log y की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले log x और log y की वैल्यू भी साथ साथ मालूम करते चलते हैं। तो सबसे पहले आप x इक्वल टू ई टू द पावर साइन 3t को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कीजिए। इसके बाद दोनों साइड में log अप्लाई कीजिए। log अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा log x इक्वल टू log ई टू द पावर साइन 3t, यानी log x इक्वल टू आपको मिलेगा साइन 3t। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको मिलेगा dx बाई डी टी इक्वल टू टी बाई डी टी ई टू द पावर साइन 3t, यानी ई टू द पावर साइन 3t का डेरिवेटिव होगा। जैसा कि आपको पता है कंपोजिट फंक्शन में हमने पढ़ा था कि ई टू द पावर ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है ई पावर ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में साइन 3t है, तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर साइन 3t का डेरिवेटिव आपको मिलेगा ई टू द पावर साइन 3t एज इट इज, और मल्टीप्लिकेशन में साइन 3t का डेरिवेटिव, यानी dx बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर साइन 3t और डेरिवेटिव ऑफ साइन 3t यानी cos 3t इंटू 3 यानी 3 cos 3t। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई क्वेश्चन नंबर 1 ई टू द पावर साइन 3t ये होता है x के इक्वल, तो हम ई टू द पावर साइन 3t की जगह रिप्लेस कर सकते हैं x बाई क्वेश्चन नंबर 1। तो dx बाई डी टी हमको मिलता है 3 को हम शुरुआत में लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो 3x इंटू कॉस 3t। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करें। इसके बाद हम बात करते हैं y की। y दिया हुआ है e टू द पावर cos 3t, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कीजिए। इसके बाद log अप्लाई कीजिए दोनों साइड में, आपको मिलेगा d log y इक्वल टू log e टू द पावर cos 3t, यानी आपको मिलेगा log y इक्वल टू cos 3t। ये जो log e टू द पावर cos 3t को मैं cos 3t लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको log का एक रोल पता होना चाहिए कि जो पावर की टर्म होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आती है, एक बात ये, और log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो जब आप यहाँ पर log e टू द पावर m का रोल यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा m log e, और log e तो 1 होता है, यानी आपको m मिलेगा जो कि पावर में है। तो यहाँ पावर में cos 3t है तो आपको मिलेगा cos 3t इंटू log e, यानी cos 3t, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट cos 3t लिखा। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कीजिए। इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको मिलेगा dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ई टू द पावर cos 3t, यानी डी बाई डी टी ई टू द पावर cos 3t हमको मिलेगा ई टू द पावर cos 3t का डेरिवेटिव ई टू द पावर cos 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3t। ठीक है, यानी ये जो e टू द पावर cos 3t है इसे हम एज इट इज लिखते हैं, और cos 3t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3t इंटू 3, यानी माइनस 3 साइन 3t। e टू द पावर cos 3t जो है e टू द पावर cos 3t ये y के इक्वल है। तो बाई इक्वेशन नंबर 4 में इसे लिख सकता हूँ dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3y साइन 3t। इसे इक्वेशन नंबर 6 हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए सिंस dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो होती है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर हम dy बाई डी टी की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर 6 और dx बाई डी टी की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर 3 असाइन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा बाई क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3y साइन 3t अपॉन 3x cos 3t। ठीक है, माइनस 3y साइन 3t अपॉन माइनस 3x
सॉरी 3x साइन कॉस 3t। तो यहाँ पर आप 3 और 3 कैंसिल कीजिए, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई और x ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर हमको इक्वेशन नंबर 2 और 5 भी यूज़ करना है। देखिए log x इक्वल टू साइन 3t है, तो जहाँ पर साइन 3t है वहाँ पर हम log x पुट करेंगे, और cos 3t इक्वल टू log y है, तो cos 3t की जगह हम पुट करेंगे log y, यानी हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 माइनस 3 तो हम कैंसिल कर चुके हैं, माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। ठीक है, यानी इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब क्योंकि आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिखा जा सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी है। यहाँ पर हम डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर 6 और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर 3 असाइन करेंगे, हमको मिलेगा बाई क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 वाई साइन 3t अपॉन 3x कॉस 3t। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल है। साइन 3t की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर 2 log x होती है, जो हमने शुरुआत में ही मालूम कर लिए थे, और cos 3t की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर 5 ये होती है log y के इक्वल, ये भी हमने पहले ही मालूम कर लिया था। तो cos 3t की जगह हम log y असाइन करेंगे और sin 3t की जगह हम पुट करेंगे log x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स बाई क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 वाई लॉग एक्स अपॉन 3x log y। साइन 3t की वैल्यू log x नहीं होती है, हमने इस इक्वेशन में सिर्फ इसी एग्जांपल में जो कंडीशन दी हुई थी उसकी मदद से हमने मालूम किया था कि साइन 3t log x के इक्वल है। ठीक है, सिर्फ इसी एग्जांपल के अंदर cos 3t की वैल्यू log y है बाई क्वेश्चन नंबर 5। तो फाइनली आप यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं और आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई, जो कि हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है।